हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेज। तो स्टूडेंट अपने 8th क्लास का साइंस का चैप्टर 3 कर रहे थे। तो अपने पढ़ा था पिछले में वीडियो में आर्टिफिशियल फाइबर जो है टाइप ऑफ फाइबर अपने पढ़े थे। उसमें अपने पढ़ा था रेयन और नायलॉन। तो इनके बारे में अपने पढ़ा था। एक तीसरा टाइप था जो आर्टिफिशियल फाइबर का, वो कौन सा था? पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। तो ये क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं अपने। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिएस्टर क्या एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। तो जो इस फाइबर से जो कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक यानी कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली। तो इनमें सलवटें हैं वो आसानी से नहीं पड़ती। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। और ये क्या क्रिप्स रहते हैं, इसमें सलवटें हैं वो नहीं पड़ती। और और क्या है, ये साफ़ करने में भी धोने में भी क्या आसान रहते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये क्या सूटेबल है ड्रेस मटेरियल, जो अपने ड्रेस बनाने के लिए ये जो पॉलिएस्टर फाइबर है ये सूटेबल है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिन्होंने पॉलिएस्टर की शर्ट पहनी हो या अदर ड्रेसेस, दूसरे ड्रेसेस हैं वो पहनी हो। टेरिलिन इज़ पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो ये टेरिलिन क्या एक पॉलिएस्टर का प्रकार होती है, क्या एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्राउन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न। तो पॉलिएस्टर होता क्या है, सॉरी टेरिलिन। इट कैन बी ड्राउन, इसको क्या कैन बी ड्राउन, इसको खींच सकते हैं अपने इनटू वेरी फाइन, छोटे छोटे, वेरी फाइन यानी छोटे छोटे फाइबर्स रेशियो में, दैट कैन बी वन लाइक एनी अदर यार्न, जो क्या जैसे कि दूसरे यार्न धागों से अपने बुनते हैं। पीईटी एक की फुल फॉर्म याद रखिएगा, पीईटी कई बार पूछ लेते हैं। पीईटी की फुल फॉर्म क्या आती है? पॉलीएथिलीन टेरेपेथलेट। क्या है? पॉलीएथिलीन टेरीपेथलेट। तो ये क्या है? पीईटी की फुल फॉर्म है। इज़ ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो ये भी एक क्या पॉलिएस्टर का टाइप है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल। इसका यूज़ किस में किया जाता है? बोतलें बनाने में, यूटेंसाइल्स बर्तन बनाने में, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलिएस्टर। तो लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर। तो चारों तरफ देखो और ऐसी चीज़ों को ढूंढो जो क्या पॉलिएस्टर से बनी हो। अब देखिए पॉलिएस्टर का मतलब क्या? पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर दो शब्द से मिलकर बना है। इट्स एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एज एस्टर। यानी एस्टर है जो केमिकल एक है एस्टर, इसकी छोटी छोटी इकाई यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं? इसको पॉलिएस्टर को बनाती हैं, एस्टर की यूनिट्स। एस्टर्स आर द केमिकल, ये क्या है? केमिकल है, रसायन है, विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेरिकोट एक्सेट्रा। तो ये क्या है? एस्टर्स आर केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो फलों जैसे इसमें क्या आती है? स्मेल आती है। फैब्रिक जो कपड़े हैं आर सोल्ड बाय नेम, तो जो क्या किस नाम से बेचे जाते हैं? पॉलीकोट के, पॉलीवुड, टेरिकोट इन नाम से बेचे जाते हैं। एज द नेम सुजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर। तो ये किससे? दो तरह के फाइबर हैं उनको मिक्स करके बनाए जाते हैं। पॉलीकोट किससे बनाया जाता है? मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। कॉटन और पॉलिएस्टर का मिक्सचर होता है पॉलीकोट। पॉलीवुड है ये पॉलिएस्टर और वुड, सॉरी वुड नहीं, वुल, पॉली वुल यानी पॉलिएस्टर और वुल ऊन, इनका मिक्सचर है। तो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन विंटर। तो अपने क्या जो स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं और जो ब्लैंकेट जो कंबल है वो लेते हैं सर्दियों में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल।
तो इनमें से जो ज़्यादातर हैं ये क्या, ये सभी क्या नेचुरल वूल से नहीं बनाए गए, जो प्राकृतिक ऊन है उससे नहीं बनाए गए। तो दे अपीयर टू रिसेंबल वूल, तो ये क्या है, ऊन जैसे दिखाई देते हैं, रिसेंबल मतलब दिखाई देते हैं, परंतु ये नेचुरल से नहीं बनाए जाते। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये दूसरे तरह के फाइबर से बनाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्रेलिक। क्या बोलते हैं, एक्रेलिक। पहले अपने पढ़ा पॉलिएस्टर के बारे में, ये एक्रेलिक ऊन जैसे ही अपने को दिखाई देता है, एक्रेलिक। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो प्राकृतिक साधनों से जो प्राप्त होती है, उन साधनों से वो क्या एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। वेयर एज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप, तो ये जो क्या है एक्रेलिक से जो कपड़े बनाए जाते हैं ये ऊन की बजाय, वूल की बजाय क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर, ये अलग अलग वैरायटी में विभिन्न कलरों में मिल जाते हैं, रंगों में। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, ठीक है, ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, यानी सस्ते होते हैं, इनको आसानी से अपने परचेज हर कोई कर सकता है, इसलिए ये क्या ज़्यादा पॉपुलर हैं नेचुरल फाइबर की तुलना में। फिर आगे देखिए, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, तो अपने पहले ही नेचुरल फाइबर और जो सिंथेटिक फाइबर है इनको जलाने वाली एक्टिविटी कर चुके हैं। वट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, वैन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द नेचुरल फाइबर, अपने जलाते हैं सिंथेटिक फाइबर को तो इसका बिहेवियर है जो वो क्या डिफरेंट है, अलग है, बर्ताव है नेचुरल फाइबर की तुलना में। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने पे या क्या होते हैं, ये हीट पे गर्म करने पे क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं। दीज इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये क्या इनकी डिसएडवांटेज है, यानी अगर कहीं आग लगी और अपने सिंथेटिक फाइबर से बने कपड़े पहने तो क्या होंगे, अपनी बॉडी पे चिपक जाएंगे, तो ये एक इसकी क्या डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स, तो यदि क्या आग लग जाए कपड़ों में तो ये क्या होगा अपने लिए डिजास्टर्स होगा, क्योंकि ये क्या होंगे, ये पिघल जाते हैं और ये क्या होंगे अपने बॉडी पे चिपक जाएंगे। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी, और डिजास्टर्स हो गए ये अपने लिए, यानी हानिकारक भी अपने बोल सकते हैं यहाँ आपदा में। तो क्लॉथ कैच फायर, आग पकड़ जाते हैं, इट कैन बी डिजास्टर्स, द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन वेयरिंग इट, तो जिसके पहने होंगे उसके क्या बॉडी पे चिपक जाएंगे मेल्ट होके। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी, तो हमें जो अगर हम किचन में काम कर रहे हैं या लेबोरेटरी में किसी प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े ये नहीं पहनने चाहिए। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, तो ऑल जितने भी जो सिंथेटिक फाइबर हैं, कृत्रिम फाइबर हैं, आर प्रिपेयर्ड बनाए जाते हैं बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं यूज करके रॉ मटेरियल कच्चे जो पदार्थों पे और पेट्रोलियम ओरिजिन जिनसे पेट्रोलियम प्राप्त हो उनसे कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, क्या बोलते हैं अपने पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, अभी अपने पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इनमें अपने पढ़े थे किन किन के बारे में पढ़ा आपने, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, पहले पढ़ा रेयन के बारे में, ये आर्टिफिशियल सिल्क जैसे दिखाई देता है ना रेयन। फिर उसके अपने बाद अपने पढ़ा था सेकंड पढ़ा आपने नायलॉन कैसे बनाया जाता है, किस तरह से दिखता है उसके बारे में। और आज अपने पढ़ा था पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, पॉलिएस्टर बहुत टाइप उसके पॉलिएस्टर के होते हैं और एक्रेलिक ये भी। और अपने पढ़ा कि ये क्या है जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये अपने लिए डिजास्टर्स हो सकते हैं जब आग वगैरह लग जाए, तो क्योंकि क्या होता है मेल्ट होकर बॉडी पे चिपक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक गुण क्या हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, तो इमेजिन करिए, सोचिए कि
आज क्या है, बरसात वाला दिन है। वट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई, कौन से तरह का आप छाता है वो यूज़ करोगे, वो किस फाइबर से बना हो और क्यों। सिंथेटिक फाइबर पोसेस यूनिक करेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, तो जो सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम फाइबर होते हैं, एक पोसेस यूनिक करेक्टरिस्टिक, इसमें क्या गुण है, क्या यूनिक है, विच मेक दैम पॉपुलर, जो इसको क्या बनाते हैं, पॉपुलर बनाते हैं ड्रेस मटेरियल के लिए। दे ड्राई अप क्विकली, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये आसानी से जल्दी से सूख जाते हैं। ड्यूरेबल होते हैं यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। लेस एक्सपेंसिव यानी महंगे कम होते हैं, सस्ते होते हैं। रेडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। एंड इजी टू मेंटेन, और उसको रखना भी मेंटेन करना भी आसान रहता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर सेल्फ, तो कुछ एक्टिविटी दे के अपने उसको देखते हैं। तो 3.2 एक्टिविटी दे रखी है। टेक 2 क्लॉथ पीसेस, 2 कपड़ों के टुकड़े लीजिए ऑफ सेम साइज, एक ही साइज के, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर, तो हाफ स्क्वायर मीटर ले लेंगे। 1 ऑफ शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक नेचुरल फाइबर का, द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर हो सकता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीस, तो अपने माता पिता की सहायता ले सकते हैं इनको सेलेक्ट करने में। शोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स कंटेनिंग द सम अमाउंट ऑफ वाटर, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी 2 मग लेंगे जिनमें एक जितना ही पानी हो, उसके अंदर इनको क्या करेंगे, अपने डुबो के रख देंगे। टेक द पीसेस आउट कंटेनर, बाहर निकालेंगे आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद। एंड सेपरेट दैम, और उनको क्या करेंगे, फैला देंगे इन द सन, धूप में। फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, और अपने क्या करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे जो पानी की मग में पानी लिया एक जितना, दोनों में, एक में सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े और एक में नेचुरल से बने हुए डाल देंगे। फिर उसमें अपने कंपेयर करेंगे किस में कितना पानी रहा, किसने कितना एब्जॉर्व किया, कौन से कपड़े में। डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस मोर वाटर दैन द नेचुरल फाइबर, क्या जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो यानी कि सोखते हैं पानी को कम या ज़्यादा नेचुरल फाइबर की तुलना में। डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, और अपने सुखाने के लिए भी रखा तो क्या है, ज़्यादा समय है या कम समय लेते हैं सूखने में। व्हाट डू दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द एक्टिविटी, आपको क्या बताती है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, कौन से गुणों के बारे में सिंथेटिक फाइबर के। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस फैब्रिक कंपेयर टू ए नेचुरल फैब्रिक, तो इस अपने पेरेंट्स की सहायता से, माता पिता की सहायता से इनके बारे में जानिए। ड्यूरेबिलिटी है यानी कितने ये चल सकते हैं, कॉस्ट कीमत क्या है, मेंटेनेंस इनकी क्या है, दिस फैब्रिक जो ये कपड़े हैं सिंथेटिक फाइबर से बनने वाले, कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक, इनको नेचुरल फैब्रिक से जो प्राकृतिक रेशों से बनते हैं कपड़े उनसे कंपेयर करके। तो सिंथेटिक फाइबर होते हैं क्या, सस्ते होते हैं, आसानी से सूखते हैं और पानी भी कम एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो और ये इसलिए ड्यूरेबल भी होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। परंतु इनमें एक जो है डिसएडवांटेज है वो क्या है कि ये मेल्ट हो जाते हैं हीट पे, आग लगने पे, और बॉडी पे चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।